गहरे जंगल में एक बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ एक हाथी रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। जंगल के जानवर उससे बचकर रहते थे क्योंकि हाथी हर बात पर अपनी ताकत दिखाता था। एक दिन गज्जू मैदान में आया और जोर से बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम सब मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो। मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आ सकता है, लेकिन मेरी बात न मानना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। गज्जू भाई, ताकतवर होना बुरी बात नहीं, लेकिन हर वक्त अपनी ताकत का दिखावा करना भी समझदारी नहीं। कभी कभी छोटा सा जानवर भी ऐसी बात समझ लेता है जो एक ताकतवर जानवर नहीं समझ पाता। तुम मुझे अक्ल सिखाओगी मीनू? तुम मेरे मुकाबले में कितनी छोटी हो। अगर मैं सिर्फ अपना पैर जमीन पर जोर से रख दूं तो तुम मुझसे दूर जा गिरोगी। मैं तुमसे मुकाबला करने नहीं आई। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि असली ताकत का पता मुश्किल वक्त में चलता है, न कि दूसरों को डराने से। ठीक है मीनू, जब कभी मुश्किल वक्त आया तो तुम खुद देख लेना कि जंगल में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है। मीनू मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह मीनू जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते में उसे रिया मिली। मीनू बहन, कल गज्जू से तुम्हारी जो बात हुई थी, मुझे लगता है वो बहुत घमंड में है। हर वक्त अपनी ताकत की बात करता रहता है। मैं भी यही देख रही हूँ, लेकिन किसी को सिर्फ समझाने से उसका घमंड नहीं जाता। कभी कभी वक्त उसे वो सबक सिखा देता है जो अल्फाज नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर उसने किसी दिन अपनी ताकत से किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? फिर उसे समझना होगा कि ताकत का मतलब ये नहीं कि जो दिल में आए कर दिया जाए। ताकत एक जिम्मेदारी है। जो इस बात को समझ ले वो सबका सहारा बन जाता है, और जो न समझे एक दिन अपनी ही ताकत का बोझ उठाने लगता है। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ गए। जंगल के एक हिस्से में फलों का बड़ा बाग था। वहां आम, जामुन और दूसरे फल लगे हुए थे। गज्जू बाग में आया और बोला, ये बाग बहुत अच्छा है। आज से मैं यहीं से फल खाऊंगा। मुझे लगता है कि जंगल में सबसे ज्यादा फल खाने का हक भी सबसे ताकतवर जानवर का होना चाहिए। लेकिन गज्जू भाई, ये फल सिर्फ आपके लिए नहीं है। जंगल के बहुत से जानवर इन पर गुजारा करते हैं। मैंने कब कहा कि तुम फल नहीं खा सकते? बस पहले मेरी बारी होगी। आखिर मैं तुम सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ। गज्जू भाई, अगर हर जानवर अपनी ताकत के मुताबिक जंगल की चीजों पर कब्जा करने लगे तो फिर छोटे जानवरों का क्या होगा? आज आप फल अपने लिए रख रहे हो, कल कोई और पानी पर कब्जा कर लेगा। तुम लोग मेरी हर बात में गलती क्यों ढूंढते हो? मैं किसी का हक नहीं छीन रहा। मैं सिर्फ अपनी ताकत का फायदा उठा रहा हूँ। बस इसी बात का खौफ है। जब ताकत का फायदा उठाना आदत बन जाए तो इंसान हो या जानवर, उसे कभी पता नहीं चलता कि वो हक ले रहा है या हक छीन रहा है। मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं। और वो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई। जानवर पानी की तलाश में तालाब के पास जमा होने लगे। गज्जू भी वहां आ गया। यहाँ पानी भी है और जगह भी। आज से मैं पहले पानी पीऊंगा और जब तक मेरा दिल करेगा यहीं रहूंगा। गज्जू भाई, सब जानवर बहुत दूर से पानी पीने आए हैं। अगर आप सारा वक्त यहीं रहेंगे तो बाकी सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार कर लो। मैंने तुम्हें पानी पीने से मना थोड़ी किया है। गज्जू भाई, आपको शायद लगता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन असल में यही छोटी छोटी बातें बताती हैं कि किसी की ताकत उसके लिए रहमत है या मुसीबत। मीनू, तुम्हारी बातें बहुत अजीब हैं। मैं इतना बड़ा जानवर हूँ और तुम मुझे छोटी छोटी बातों पर रोक रही हो। क्योंकि बड़ी गलती अक्सर छोटी सोच से शुरू होती है। गज्जू कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जंगल के दूसरे जानवर भी वहां आ गए। सबने गज्जू को देखा,
लेकिन कोई उससे लड़ने के बजाय खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। गज्जू ने हैरानी से पूछा, तुम सब खामोश क्यों हो? क्योंकि कभी कभी लोग बहस करना छोड़ देते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता। शाम को गज्जू अकेला मैदान में खड़ा था। उसे महसूस हो रहा था कि जंगल के जानवर उससे पहले की तरह बात नहीं कर रहे। मीनू वहां से गुजरी। गज्जू ने उसे आवाज दी, मीनू, एक बात पूछूं? क्या वाकई जंगल के जानवर मुझसे नाराज हैं? मीनू रुक गई। नाराज शायद नहीं, लेकिन वे आपसे दूर जरूर हो गए हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी बात सुनते नहीं और हर मसले का हल अपनी ताकत में ढूंढते हैं। मैं तो समझता था कि जानवर मेरी इज्जत करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुझसे सिर्फ इसलिए दूर हैं क्योंकि मैं उन्हें हर वक्त अपनी ताकत याद दिलाता रहता हूँ। इज्जत मांगी नहीं जाती गज्जू भाई, इज्जत अपने रवैये से हासिल की जाती है। आप अगर सबके साथ इंसाफ करेंगे तो जानवर खुद आपकी इज्जत करेंगे। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर मैं अपनी गलती मान लूं तो क्या ये मेरी कमजोरी नहीं होगी? नहीं, अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं होती। असल कमजोरी ये है कि गलती समझ आने के बाद भी इंसान उसे न बदले। अगली सुबह गज्जू दोबारा फलों के बाग में गया। वहाँ रिया और दूसरे जानवर मौजूद थे। गज्जू ने सबकी तरफ देखा और बोला, मुझे तुम सबसे एक बात कहनी है। कुछ दिनों से मैं अपनी ताकत पर इतना घमंड कर रहा था कि मुझे दूसरों के हक नजर ही नहीं आ रहे थे। मैं समझता था कि ताकत का मतलब अपनी मर्जी चलाना है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ताकत का असल मतलब दूसरों के काम आना है। गज्जू भाई, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। हम भी चाहते हैं कि जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहें। आज से फलों के बाग पर मेरा कोई खास हक नहीं होगा। जो फल जिस जानवर की ज़रूरत है वो ले सकता है। और अगर कभी मुझे लगे कि मैं फिर से अपनी ताकत पर घमंड कर रहा हूँ तो तुम सब मुझे याद दिला देना कि जंगल में सिर्फ एक जानवर की ताकत नहीं चलती। अब आपकी बात में वो ताकत है जो पहले आपकी गरज में भी नहीं थी। कौन सी ताकत? समझदारी की ताकत। कुछ दिन बाद वही तालाब था, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गज्जू सबसे पहले तालाब के पास पहुंचा, लेकिन उसने पानी पीने के बजाय एक तरफ हटकर दूसरे जानवरों को पहले पानी पीने दिया। रिया ने कहा, गज्जू भाई, आप पहले पानी पी सकते हैं। आज आप सबसे पहले आए हैं। नहीं रिया, पहले वे जानवर पानी पिएंगे जिन्हें ज्यादा जरूरत है। मैंने बहुत दिन अपनी ताकत को अपना हक समझा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ताकत किसी के लिए मुश्किल नहीं, सहारा बने। अब आपको समझ आ गया है कि जंगल में सबसे बड़ा कौन होता है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो वो जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा भी हो। असल बड़ा वो है जो अपनी ताकत के बावजूद दूसरों के हक का ख्याल रखे। बस इसी बात को हमेशा याद रखना। और उस दिन के बाद गज्जू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होने के बावजूद सबसे ज्यादा समझदार और मददगार जानवर बन गया। सीख, असल ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि अपनी ताकत से दूसरों का सहारा बनने में है।